हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट न्यूज के, जिसके वजह से आज पूरे के पूरे रेलवे सेक्टर में ग्रीननेस ग्रीननेस आते हुए दिखा है। मतलब सारे के सारे रेलवे स्टॉक है मेजोरिटी बाइंग में आते हुए दिख रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है, चलो फटाफट कवर अप करते हैं। फिर हम बात करेंगे कौन कौन से इससे स्टॉक में रडार पे आपके हो जाने चाहिए, कौन कौन से स्टॉक हैं जिसमें बहुत अच्छा बाइंग होते हुए दिखा है, और आने वाले टाइम में क्या ये बाइंग कंटिन्यू हो सकता है या नहीं, सारे चीज को हम बात करने वाला है। चलो, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। लास्ट तक जरूर वीडियो देख लेना, क्योंकि सारे आपके टॉपिक कवर अप होते हैं। आप प्रॉब्लम क्या है कि बीच में अगर आप छोड़ देते हो फिर वही चीज आप कमेंट करके पूछते हो मुझे मुझे बुरा बस यही लगता है। आप जो कमेंट करते हो उस वीडियो को मैंने कवर अप करता है, तो थोड़ा सा 10 मिनट निकालो। अगर टाइम नहीं है तो उसको सेव कर लो। सारे न्यूज को हमने कवर अप किया। तो सबसे पहला जो न्यूज है कि जो रेलवे सेक्टर को आज रनिंग में दिया है, बहुत अच्छी बाइंग आई है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो बिग बूस्ट हुआ है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडियन रेलवे ने एक और रिन्यू कराते हुए दिखा, ठीक है। रिन्यू करा है एमओयू विद स्विट्जरलैंड टू एनहांस टेक्निकल कॉर्पोरेशन। यस, एक और बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो है एमओयू साइन होते हुए दिख रहा है, रिन्यूअल फैक्टर में आते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मेजोरिटी जब ओरिजिनल एमओयू जो साइन हुआ था 2017 में अगस्त में हुआ था, जो 5 साल के लिए वैलिड था, फिर से सेवरल की के लिए उनको फैक्टर में था। मतलब कौन कौन से कोलैबोरेशन किए, तो ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक के लिए वो लोग कोलैबोरेशन किए थे, ईएमयू के इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स के लिए किए थे, ट्रेन सेट्स बनाने के लिए किए थे, फ्रेट एंड पैसेंजर कार्स, कार्स मतलब क्या होता है, वैगन्स होते हैं, ठीक है, इसके लिए हुआ था। और टिटिंग ट्रेन के लिए भी बातचीत हुई थी। इन सारे चीज के लिए उन्होंने एमओयू साइन कर लिया है। अब देखो, डायरेक्टली अगर बात करें कौन कौन से स्टॉक की बात करोगे, या फिर बात करें एमओयू साइन होने से कौन कौन सा मेजर स्टॉक में इंपैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले फ्रेट एंड पैसेंजर कार्स बनाने वाले जितने भी स्टॉक है उनको ग्रीन में होते हुए देखोगे आप। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इक्विपमेंट का बातचीत हुआ है, वहां भी आप रडार पे देख सकते हो। रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन, इन सारे तीन जो मेजर फैक्टर है, इन पे इन सारे स्टॉक को हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए, या कौन कौन सा स्टॉक आज के अच्छे दिन बाइंग हुई है, और कौन कौन सा स्टॉक जो है लॉन्ग रन में आपको पैसा दे सकता है, चलो फटाफट कवर अप करते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम मैं हूं चैनल पे तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट होते हुए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेट एंड पैसेंजर कार बनाने वाली कौन कौन सी कंपनी है जो आपको रडार पे हो जानी चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा नाम आता है वो हमारा आता है, सॉरी, हाँ, टीटागढ़ रेल सिस्टम। इनको अगर आप कंसीडर करोगे तो फ्रेट एंड वैगन्स बनाने, कोचेस बनाने में सबसे आगे यही स्टॉक आपको दिखते हुए मिल जाएगा। इसके अलावा अल्टरनेटिव भी है। हालांकि टीटागढ़ जो है टॉप लेवल से अच्छा खासा क्रैश हुआ है, 1900 के आसपास इसका 52 वीक हाई लगा था, वहां से भी ये अच्छा खासा गिर चुका है। काफी लोगों ने बाइंग ऑन डिप किया है, बट ठीक है, अच्छी स्टॉक है। लॉन्ग रन के लिए आप देखोगे कमाल का इसने भी रिटर्न देके बैठी हुई है, ठीक है। तो पहला जो स्टॉक है वैगन्स बनाने के लिए, फ्रेट वैगन्स एंड पैसेंजर कोचेस बनाने के लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम आपके रडार पे होना चाहिए। सेकंड द मोस्ट अगर स्टॉक की हम बात करें, वो स्टॉक है बीईएमएल। यस, इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। ये भी कोचेस बनाने में काम करती है। अभी हाल फिलहाल ही देखोगे वंदे भारत का जो स्लीपर क्लास है उनको बनाने के लिए ऑर्डर्स मिला है। मेट्रो का भी इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखा, तो इन स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक, वो है जुपिटर वैगन लिमिटेड, JWL। इस स्टॉक को प्लीज आप रडार पर रखना। ये भी कमाल की कंपनी है। ये भी फ्रेट वैगन्स बनाती है एंड देन पैसेंजर कोचेस भी बनाती है। तो इन सारे चीज को अगर कंसीडर करें, पहला जो पैरामीटर्स जो कह रहा है, इसके हिसाब से 3 स्टॉक आप रडार पे रख सकते हो। चाहे JWL अगर आपके पास है, बीईएमएल आपके पास है, या टीटागढ़ आपके पास है। कमाल का इन सारे स्टॉक के लिए न्यूज है। इस वजह से इसमें देखोगे रैली आते हुए दिखेगा। इसमें अच्छा खासा जो है 6% की रैली है। बात कर ले टीटागढ़ रेल सिस्टम में, ये तो तूफान की तरह दौड़ा था, और बीईएमएल भी रॉकेट बनते हुए दिखा था। क्यों? क्योंकि वैगन की बात हुआ है, पैसेंजर वैगन्स बनेंगे, फ्रेट वैगन्स बनेंगे, तो इनको कहीं जाके भविष्य में ऑर्डर मिलते हुए दिख जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इक्विपमेंट। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन को काम करने के लिए कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज्यादा रडार पे आता है। चलो, इस वीडियो को कवर अप कर रहा हूं तो लास्ट तक जरूर देखना। एक चीज और बताऊंगा लास्ट में, मैं ना एक बहुत अच्छा यूनिक एक स्टॉक बताऊंगा जो उसको इनडायरेक्टली हमेशा फायदा होगा, ठीक है। तो उनको भी हम कवर अप करेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो सबसे पहला है आरवीएनएल। आरवीएनएल अगर आप देखोगे, कभी भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात होगी, ट्रैक्स बनाने की होगी, या फिर अगर बात करें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात होगी, रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइजेशन की बात होगी, ये सारे स्टॉक आपको
रडार पे आ जाना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग रन के हिसाब से देख रहे हो ये बहुत पॉजिटिव आपको न्यूज देते हुए दिख रहा है। आज के दिन देखना कमाल का रैली बना, 6% लगभग 8 साढ़े 8% के ऊपर की रैली थी, फिर लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग्स में बनते हुए मिल गया था। सेकंड स्टॉक कौन है? एरेकॉन इंटरनेशनल। हाँ, इनको भी आप रडार पे रख सकते हो, इनको भी इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे डेवलपमेंट्स, रेलवे ट्रैक्स डेवलपमेंट के इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, इनको भी आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो। ये भी स्टॉक जो है लॉन्ग रन में आपको पैसा बना के दे सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड न्यूज के बारे में। क्या कर रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन, रेलवे स्टेशन को जो मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो उसमें भी आरवीएनएल टॉप पे रहेगा, बट जो डिजिटल रिक्वायरमेंट होगी वो जो स्टॉक पूरा करता है वो हमारा पूरा करता है रेलटेल कॉर्पोरेशन। रेलटेल को भी आप रडार पे जरूर रख लेना। ये भी स्टॉक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ये स्टॉक कमाल का है। चाहो तो ब्रॉडबैंड की बात होगी, वीपीएन की बात कर ले, इन सारे सीसीटीवी कैमरास की बात कर ले, जितने भी डिजिटल फॉर्मेट की बात कर ले, रेलवे स्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए ये भी स्टॉक आपके रडार पे रहने चाहिए। अब हम बात करेंगे लास्ट स्टॉक के बारे में जो इनडायरेक्टली हमेशा उसको फायदा होगा। उससे पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज को हम लोग कवर अप करते हैं जो आरवीएनएल और रिगार्डिंग आईआरएफसी है। ठीक है, तो आरवीएनएल को कवर अप करने से पहले अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट होगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहला आरवीएनएल का अगर हम न्यूज की बात करें तो बोर्ड मीटिंग होने वाली, मतलब क्या Q2 का रिजल्ट जो है पब्लिश होने वाला है। 7 नवंबर को जो है रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना। 7 नवंबर जो है इनका इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। फिर एक लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब एक और ऑर्डर इनको ईस्ट कोस्ट रेलवे से इनको ऑर्डर मिल चुका है, वो भी आपको ध्यान में रखना। कितने का ऑर्डर मिला है, कितने टाइम फ्रेम का मिला है, तो 24 मंथ का इनको ऑर्डर मिला है, जो ऑर्डर 283 करोड़ का मिला है, जो कि इनको 24 मंथ में कंप्लीट करना। मेजॉरिटी इनका फोकस क्या रहेगा, तो इनका फोकस रहेगा न्यू लाइंस डेवलपमेंट के लिए जो 14 किलोमीटर करेगा, ब्रिज, माइनर, ब्लास्टिक। हाँ ठीक है, मतलब रेलवे का जो ट्रैक्स जो है ना डेवलपमेंट करने के लिए इनको ऑर्डर्स मिलते हुए दिखा है, जो 24 मंथ के अंदर इनको कंप्लीट करते हुए दिखना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है जो आपको रडार पे रहना चाहिए। अब हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, इन सारे चीजों को फिनांस कौन करता है, मतलब अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होगी डेवलपमेंट करने के लिए तो पैसा कौन देगा, तो सिर्फ एक लौता स्टॉक है हमारा आईआरएफसी। यस, आज के दिन देखना एकदम शानदार रैली बनाते हुए दिखे। कोई भी अगर आप देखोगे रेलवे का कोई भी डेवलपमेंट होगा, चाहे इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात हो या कैबिनेट कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करती है, आईआरएफसी को हमेशा देखना ग्रीन होते हुए दिखेगा। इसके पीछे का रीजन अगर फाइंड आउट करोगे तो इसका बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस क्या है, इसका फिनांस करने का बिजनेस है। कोई भी अगर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का अनाउंसमेंट हुआ या फिर बात है कैबिनेट की अप्रूवल हुई, रेलवे ट्रैक बनाने के बड़े बड़े अप्रूवल्स हैं, मेट्रो बनाने के अप्रूवल्स हैं, ये सारे जो अप्रूवल्स आते हैं उसमें पैसे, मतलब जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की जो रिक्वायरमेंट है, सबको आना पड़ेगा इसी के पास, आईआरएफसी के पास। तो आईआरएफसी क्या है, इनडायरेक्टली इनको सिर्फ क्या करना है, इनको अपना डेस्क ओपन करके बैठना है। कोई भी कंपनी आ सकती है, आरबीएनएल, आयरकॉन, आयर, देन बात करें बीएमएल, टीटागढ़, कोई भी कंपनी जो रेलवे स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, जो जिसको फाइनेंस की जरूरत है, सारे के सारे इनके डेस्क पे पहुंच जाते हैं। किस लिए पहुंच जाते हैं, पैसा दो भाई, हमें ऑर्डर मिला है, हमें काम करना है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। अगर ये पैसा देंगे तो इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे तो इनका सिंपल रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो पीबीटी बढ़ते हुए दिखेगा। पीबीटी मतलब क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनका अच्छा क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट या ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट जो है शानदार होते हुए दिख जाएंगे, चाहे इंटरनेशनल से बड़े ऑर्डर्स आए, चाहे बात करें हमारे खुद के इंडिया के बड़े बड़े कैबिनेट्स के अप्रूवल हो। इस स्टॉक को आप हमेशा रडार पे रखना, बिल्कुल डायमंड स्टॉक है, भूलना नहीं, पैनिक मत होना। लॉन्ग टर्म के इन सारे स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, इसका एक और न्यूज भी है, वो भी हम कवर अप कर लेते हैं, तो फटाफट बात कर लेते हैं। तो इनका बोर्ड मीटिंग होने वाला, बोर्ड मीटिंग किस लिए हो रहा है, तो बोर्ड मीटिंग 4 नवंबर को है, जो Q2 का रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। तो Q2 का रिजल्ट जिसको रिक्वायरमेंट है या कि मेरे चैनल पर होगे तो मैं हमेशा पब्लिश कर ही देता हूं। तो Q2 का जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होगा, मार्केट का एस्टिमेशन होगा, 4 नवंबर को हम आपसे मिलते हुए यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने बोला कि हम तो आपको डिविडेंड देंगे ही देंगे, मतलब क्या डिविडेंड आपको मिलने वाला, ये उन्होंने फाइनलाइज कर दिया। कितने रुपया का मिलेगा, कितने रुपीस का मिलेगा वो नहीं बताया, वो कब बताएंगे, 4 नवंबर को बताएंगे। तो डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है 12 नवंबर के आसपास आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एक्शंस भी मिलने वाला है, मतलब क्या इंटरम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। 12 नवंबर हमारा एक्स डेट होने वाला है, कितने रुपए का मिलेगा 4 तारीख को हम आपको बता देंगे। ठीक है, इन सारे चीज को अगर कंसीडर करोगे तो कमाल का आरबीएनएल है, आईआरएफसी है, टीटागढ़ है, लॉन्ग रन के रेलवे स्ट्रक्चर में ग्रोथ देख रहे हो, कमाल का न्यूज है। आने वाले टाइम में आपको
जरूर इन सारे स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए। बहुत सारे बिगनर्स क्या गलती करते हैं, ये स्टॉक को जब दौड़ता है ना तो बाइंग प्राइस टॉप लेवल पे खरीद लेते हैं। जिसने जुलाई मंथ में कोई भी डिफेंस का स्टॉक या रेलवे का स्टॉक खरीदा होगा, बस उसी को तकलीफ होते हुए दिख रहा होगा। बाकी जितने भी स्टॉक जो पहले से खरीद के बैठे हुए वो आराम से शांति से बैठे हुए, क्योंकि उनका माइंडसेट लॉन्ग रन का है। ठीक है, आई होप मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में जहां पे कंप्लीट डिस्कशन होगा। और हाँ, कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, जीआरईसी की बात करें, रॉकेट बना है, उसके पीछे का रीजन क्या है पब्लिश कर दिया, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, एंड अगर आपने कमेंट किया तो मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।